नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना इतनी जल्दी आ जाएगा। बहुत मुश्किल से सारे बिजनेस कोरोना से उभरे थे। किसी तरीके से अपनी ज़मीन वापस तलाशी थी। थोड़ा मुस्कुराना शुरू किए थे कि लो, नया वेरिएंट फिर से आ गया। फिर से चारों ओर से नकारात्मक खबरें आने लगी। फुल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये बिजनेस बंद, ये बिजनेस हाफ चालू, और हर किसी के मन में घबराहट है। मेरे पास एक बिजनेस कोच के रूप में बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आज का ये उज्जवल पाटनी शो खास तौर पर मैंने हर उस बिजनेस ओनर के लिए निकाला है जिस पर कोरोना का इम्पैक्ट आएगा। आप एक ट्रेडर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक होलसेलर हो, आप एक रिटेलर हो, आप चाहे जो हो, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप कोरोना का नुकसान कुछ कम कर पाएंगे और हो सकता है आप इस पीरियड में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो यहाँ से जो भी मैं बात कहूँ ध्यान से सुने। आपके पास एक नोटबुक पेन हो तो ले लें, नोट कर लें और धीरे धीरे अपने बिजनेस में इसको अमल करना शुरू करें। हम आज बात करेंगे इन्वेंट्री की, हम आज बात करेंगे कैश फ्लो की, हम आज बात करेंगे आपकी कि आप ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना 2022 में अपना नुकसान कैसे कम करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले इन्वेंट्री पर बात करते हैं। मेरी पहली सलाह, ट्रांजिट को जांचें, वेयर हाउस को जांचें, गोडाउन्स को जांचें, शॉप फ्लोर को जांचें। कहीं पर भी इन्वेंट्री ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। आप अपने दिमाग में लेकर चलें, हो सकता है कोरोना 1 महीने में खत्म हो सकता है 3 महीने में खत्म हो, लेकिन आपका दिमाग कम से कम 6 महीने के प्रभाव की स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। तो आपके पास कहीं पर भी 2-3 महीने से ज़्यादा की सरप्लस इन्वेंट्री या बफर इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, यदि कोई भी सीजनल इन्वेंट्री हो जिसके खराब होने का रिस्क हो, जिसका फैशन आउट होने का रिस्क हो, जिसमें कुछ चैलेंजेस आते हो, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता हो, उस इन्वेंट्री को यदि हो सके तो कम मार्जिन में भी निकाल कर नक्की कर दें। इस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट का लालच ना पालें। कोई नहीं जानता ओमाइक्रॉन ही चलता रहेगा या कोई और नया वेरिएंट पैदा हो जाएगा। तो इस वक्त कम प्रॉफिट में या बहुत सीजनल हो तो नेक टू नेक निकाल कर भी फ्री हो जाए। इसके विपरीत यदि कोरोना से आपके बिजनेस को फायदा होता हो, जैसे कि कोई भी मेडिकल लाइन से जुड़ा बिजनेस, एफएमसीजी से जुड़ा बिजनेस, तो आप ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। पिछली बार जितना तो नहीं, लेकिन पिछली बार के 50% जितना फायदा आपको जरूर से जरूर होगा। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने प्रोडक्ट को ध्यान से देखें। क्या आपकी सप्लाई लोकल है? क्योंकि लोकल में आप फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। यदि आपका माल दूसरे राज्यों में जाता है तो इस बात का अंदेशा है कि वो राज्य लॉकडाउन में चले जाएं। इस बात का अंदेशा है कि उन राज्यों में नाइट कर्फ्यू हो जाए। इस बात का अंदेशा है कि वहाँ पर घुसने वाली गाड़ियों को आरटीपीसीआर, ट्रेन से उतरने वाले को आरटीपीसीआर, फ्लाइट से उतरने वाले को आरटीपीसीआर, ऐसे नियम आ जाएं। तो इस स्थिति में आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आपका बिजनेस इन सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव है तो प्लीज़ अभी अपना प्रोडक्शन घटा दें। सबसे ज़रूरी है कि आपकी टीम और आप एक सिंक में आए, एक अलाइनमेंट में आए। तो अपनी टीम के साथ बैठें, बिजनेस रियलिटीज को डिस्कस करें, उनको आश्वस्त करें कि जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं आएगी आपके जॉब नहीं जाएंगे। पिछले कोरोना में बहुत सारे जॉब गए हैं, इसलिए इस वक्त पूरी एम्प्लॉय फेटर्निटी के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आ रही है, मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अपनी टीम को आश्वस्त करें, अपनी टीम को सैलरी रिडक्शंस के लिए तैयार करें, क्योंकि यदि आपका ही बिजनेस नहीं होगा तो आप उनको पे कैसे करेंगे। अपनी टीम को वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार करें कि यदि कोई ऐसा कारण बना कि पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया तो वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए उनको तैयार करें। यदि ऑल्टरनेट डे क्लोजिंग होती है तो आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? यदि ऐसा कोई आदेश आता है कि 50% ही स्टाफ होगा तो कैसे मैनेज करेंगे? इस ऑल्टरनेट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टीमें बनाएं और ये सब में फीडबैक अपनी टीम से ही लें, क्योंकि इस वक्त उनके भी दिमाग में वही चल रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो अपनी टीम को बिजनेस रियलिटीज से जरूर वाकिफ कराएं। जब आप बिजनेस रियलिटीज से वाकिफ कराएं तो मल्टीपल अजम्पशंस लें। तो मल्टीपल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा, फुल लॉकडाउन कैन बी वन सिनेरियो, पार्शियल लॉकडाउन कैन बी अनदर सिनेरियो, जहां पर आपका टाइम स्पेन कम हो जाएगा कि भाई आपकी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खाली 10 से 5 खुलेगी।
स्टाफ रिडक्शन कि भाई इतना ही मैन पावर काम कर सकता है, ये थर्ड सिनेरियो। ऑल्टरनेट डे ओपनिंग, ये फोर्थ सिनेरियो। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड का पूरी तरीके से बंद हो जाना, जैसे कि ऑलरेडी सिग्नल्स आ रहे हैं, सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, क्लब बंद हो रहे हैं। तो ये जो बंद होने वाले सिनेरियोज हैं, इन सारे अजम्पशंस को पहले दिमाग में रखिए और हर किसी के सॉल्यूशन को आपको प्लान करना होगा। इस वक्त आपके एम्प्लॉइज पर कस्टमर का लोड कम है। इस वक्त उनको पुश कीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। इस वक्त उनको पुश करिए कि वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए आइडियाज लेकर आए। इस वक्त जो ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मर्स हैं, उनको पुश कीजिए कि वो दूसरे मेंबर्स को ट्रेन करें, उनको डेवलप करें, उनको मेंटर करें, उनको नर्चर करें, ताकि 2 महीने में जब कस्टमर का प्रेशर कम है, हमारा स्टाफ अपग्रेडेशन हो सके। यदि आप चाहें तो businessjito.com पर जाकर इस वक्त अपने सारे स्टाफ्स को रिटेल पर कोर्सेज करा सकते हैं, आप सेलिंग पर करा सकते हैं, क्रॉस सेलिंग पर करा सकते हैं, 9S पर करा सकते हैं। इस वक्त आप अपने हर सेल्समैन को योद्धा बना सकते हैं। तो ये 2 महीने जो भी सेल्स लॉस होगा, आपका यही सेल्समैन अगले कुछ महीनों में उसको आपको कवर करके दे देगा। और फिर से कह दूं, कॉस्ट की चिंता ना करें, सारे बिजनेस कोर्सेज के कॉस्ट नीचे कर दिए गए हैं ताकि कोरोना काल में आपके लिए सपोर्ट हो सके। इस कोरोना में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो आप हैं। पिछले कोरोना में आप भी घबराए हुए थे क्योंकि आपके नियर एंड डियर के साथ दुर्घटनाएं हो रही थी। किसी को कोविड के बारे में कुछ पता नहीं था, लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन अभी लोग वैक्सीनेटेड हैं। अभी का कोरोना इस वक्त तक माइल्ड स्वरूप दिखा रहा है। तो आपको आपके अंदर इस वक्त तगड़ी लीडरशिप दिखाना अनिवार्य है ताकि आप अपने आसपास के घटनाक्रम को कंट्रोल कर सकें। अक्सर हम लोग रिटर्न किसको मानते हैं कि भाई सेल्स हुई तो जो कैश आया वो हमारा रिटर्न है, वो हमारी अर्निंग है। मैं आज आपसे कहता हूं, आपका यदि इस पीरियड में ब्रांड बनता है वो भी आपकी अर्निंग है। यदि इस पीरियड में आपके सिस्टम्स खड़े होते हैं वो भी आपकी अर्निंग है। इस पीरियड में यदि आप इंप्रूव होते हैं, एक ओनर के रूप में आपके स्किल सेट्स, आपके सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती तो वो भी एक अर्निंग है। क्योंकि अगले 2 महीने हो सकता है दुकान का ताला आधा खुले, पूरा खुले, लेकिन आपके दिमाग का ताला पूरी तरीके से खुल जाना चाहिए और आप अगली और बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार होना चाहिए। और इस कोरोना में एक खास बात का ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों के साथ रहना। आपके आसपास कई ऐसे मनहूस और नामुराद होंगे जो दिन भर नेगेटिव खबरें देते हैं, ये बंद होने वाला है, इतने मर गए, अभी तो ये रूल आएगा। इन सब को छोड़िए। बाहर कितना भी कोरोना हो, आपके दिमाग के अंदर कोरोना नहीं होना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि अगला 2-2.5 महीने भगवान ने मुझे इसलिए दिए हैं कि अगले 2-2.5 साल के लिए मैं खुद को तैयार कर सकूं। कैश फ्लो का क्या करेंगे, क्योंकि पिछले कोरोना में सबसे बड़ा चैलेंज कैश फ्लो का आया था। तो ध्यान रखिए, क्रेडिट कम कर दीजिए। हो सके तो क्रेडिट आप रोक दीजिए कि अगले 2-4 महीने मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए क्रेडिट नहीं दे सकते। इसके 2 कारण हैं, एक आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट राइट होना चाहिए और दूसरा बहुत सारी पार्टियों के यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि पार्टियां या तो उखड़ जाती है या कई बार डिसीजन मेकर ही बेचारे उनके साथ कुछ हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो पार्टी संभल नहीं पाती, आपका पैसा फंसा रह जाता है। तो आने वाले 3-4 महीने तक क्रेडिट मिनिमम या नो क्रेडिट की स्थिति ले आइए। यदि आप कैश रिच हैं, यदि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप उस पैसे को सहेज के जरा इजी जगह पर ले आइए। कारण क्या है, यदि कोरोना जरा भी लंबा खिंचा तो आपको कई डिस्ट्रेस बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई ऐसे स्टोर, एंटरप्राइजेस, बिजनेसेस, फैक्ट्रीज बंद होती हुई मिलती हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं। यदि आप कैश से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो याद रखिए, कैश इज किंग। और यदि आपके आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो याद रखिए, कोरोना परमानेंट नहीं है। इस डिस्ट्रेस अपॉर्चुनिटी का तत्काल फायदा उठाइए। यदि संभव हो तो अपने बड़े कस्टमर्स से या जिन कस्टमर से एडवांस लेना पॉसिबल हो, जिनके ऑर्डर्स आपकी ऑर्डर बुक में हो, जिनका माल किसी किस्म से ट्रांजिट में हो या शॉप फ्लोर पर हो, आप बड़े एडवांसेस लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट में वो बड़े एडवांस काम आएंगे। यदि आपको कैश फ्लो का चैलेंज सामने नजर आने लग गया है
तो तुरंत अपने बैंकर से डिस्कस कीजिए। यदि आपकी सीसी लिमिट में कोई भी गुंजाइश हो, यदि आपकी ओडी में कोई भी गुंजाइश हो, यदि आपको जरा भी और क्रेडिट की फैसिलिटी मिल सकती हो, तो अपने आप को एडवांस में तैयार कीजिए। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों तरफ से आपको प्रेशर आ गया और आप कुछ खराब निर्णय लें। किसी भी हाल में कॉम्प्लायंसेस मिस ना करें। यदि किसी कारण से आपका एडवांस टैक्स कम पटा हुआ होगा और ये कोरोना मार्च के आगे घिस गया, तो जो पेनल्टी लगेगी वो बहुत लंबी लगेगी। यदि कहीं पर जीएसटी कंप्लायंस में कुछ मिस हो गया, लंबी पेनल्टी लगेगी। यदि टीडीएस कंप्लायंस में कुछ मिस हो गया, लंबी पेनल्टी लगेगी। तो ध्यान रखिए, इस पीरियड में कोई भी ऐसा कारण बन जाए कि भले ऑल्टरनेट डे आपका बिजनेस खुले या कुछ दिन ना भी खुले, तो भी कॉम्प्लायंसेस पर कीन आई रखना। लास्ट कोरोना में बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लायंसेस की वजह से बड़ा नुकसान खाया है। सेल्स के एरिया में कोरोना काल में केपीआई पर विशेष ध्यान देना। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। होगा क्या, कोरोना काल में आपके पास फुटफॉल कम होगा, तो आप फुटफॉल पर डे पर ध्यान नहीं दे सकते। आपको यह देखना पड़ेगा एवरेज बिल वैल्यू क्या चल रही है, मतलब मेरे हर फुटफॉल में कन्वर्जन का रेशियो क्या चल रहा है, एवरेज बिल वैल्यू क्या चल रही है, और कैसे भी करके क्या मैं हर बिल में आइटम्स की संख्या बढ़ा सकता हूं। क्योंकि आप कस्टमर की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। कस्टमर की संख्या गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से, मार्केट में जो पैनिक फैलेगा उसकी वजह से धीरे धीरे कम हो सकती है। और ऐसे में आपको अपनी लाइफलाइन यानी कि सेल्स को बरकरार रखने के लिए यह प्रयास करना पड़ेगा कि आपका हर कस्टमर अब ज्यादा खरीदी करके जाए। इसलिए कन्वर्जन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, एवरेज बिल वैल्यू पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इस वक्त कस्टमर को यह बिलीव दिलाएं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीम हेल्थ केयर का प्रयास कर रहा है। सैनिटाइजर से लेके, मास्क से लेके, लिमिटेड भीड़ से लेके, वैक्सीनेशन से लेके कंप्लीट केयर की जा रही है कि आपके यहां यदि कोई आए तो उसको ना तो भीड़ भाड़ नजर आए और ना ही ऐसे लगे कि किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी हो रही है। तो यदि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको वो बाई करने बाजार में निकलता है, यानी आपका कस्टमर बाजार में आता है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि वो सोचे यार ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स अपना रहा है, तो इसके यहां जाना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, आपको इसमें से बहुत सी बातें पहले से पता है। भाई आप महाज्ञानियों फील्ड में बैठे हो, लेकिन मैं रोज अलग अलग राज्यों के 20-25 बिजनेस ओनर से बात करता हूं। लास्ट कोरोना को मैंने बहुत करीब से देखा, लोगों के दुख को देखा, तकलीफ को देखा। मैंने वो ब्लंडर्स जो लास्ट टाइम लोगों ने किए उनको समराइज करके यहां रखा है, उनके सॉल्यूशंस रखे हैं, ताकि कम से कम इस बार आप वो ब्लंडर ना करें। तो आप मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें। यदि कोई भी इंप्लीमेंटेबल पॉइंट आपको लगता हो तो आप जरूर से जरूर इंप्लीमेंट करें। और आपको यदि कोई ऐसी टेक्निक, स्ट्रेटजी पता है जो मैंने इस शो में नहीं बोली, तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर जरूर से जरूर लिखें, क्योंकि वहां पर लिखने से और भी बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं आपका नाम अगले उज्ज्वल पाटनी शो में फेसबुक या इंस्टा में लेते हुए लोगों को बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने ये टिप मुझे दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपके नाम को पूरे भारत में लेकर जाऊंगा। इस तरीके से हम देश में और बहुत सारे व्यापारी भाइयों को नुकसान होने से बचा पाएंगे। यदि ये शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना के इस पूरे पीरियड में आपका मोटिवेशन शिखर पर रहेगा। आप ऐसे ऐसे नए नए स्किल सेट्स और स्ट्रेटजीज सीखेंगे। 400 से ज्यादा वीडियो हैं, सोच कर देखिए, एक दिन में 2 शो भी देखेंगे तो कितना बड़ा कमाल हो सकता है। और एक बात की तो गारंटी है कि डीमोटिवेट तो आप बिल्कुल नहीं होने वाले। प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, इस कोरोना से आप सकुशल बाहर निकलें, आपका परिवार सकुशल बाहर आए और आपके बिजनेस को रत्ती भर का नुकसान ना हो, और इस कोरोना काल में आपका मोटिवेशन लेवल मेरे साथ हाथ मिलाकर शिखर पर बना रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार